दोस्तों मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत स्टे इन इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हो। आज का मैं टॉपिक है संसद और राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल और संसद संबंध जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी मैंने वीडियो में डाले हैं। तो संसद होती है, उसको दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ऐसी विधानमंडल होती है राज्यों के, उसके दो सदन होते हैं, विधान परिषद एवं विधानसभा। तो जितने भी आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, दोस्तों को शेयर करना। ज़्यादा बात ना करते पहला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? 79। संसद दो वो बताया था मैंने कितने होते हैं सदन, दो लोकसभा और ऐसी राज्यसभा। ऐसी राज्यों की विधानमंडल के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 168। अब विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधान परिषद एवं विधानसभा। और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 80 में। ऐसी राज्यों में विधान परिषद के सर्जन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 169 मिलता है। अब वर्तमान में राज्यों में कितने विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 81 मिलता है। ऐसी राज्यों में विधानसभा के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 171 मिलता है। विधानसभा अलग होती है, विधान परिषद अलग होती है। तो याद रखना विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। प्रत्येक जनगणना की पुनः समायोजन किया जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? कि मतलब जनगणना होगी, 10 साल बाद जनगणना होती है, उसकी जनगणना के बाद समायोजन किया जाना चाहिए किसका? सीटों का। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 82 के तहत। हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख 83 क्वेश्चन में मिलता है अनुच्छेद में। ऐसे ही विधानसभा की अवधि का उल्लेख या विधानमंडल की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 172 में मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सदस्यों के लिए अर्हता मतलब योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 84 मिलता है। ऐसे ही विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 173 में मिलता है। किसकी योग्यताओं का उल्लेख? हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के 57 और विघटन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 85 में। संसद के इस बात का संसद को होता है साल में, ठीक है, कभी भी। ऐसे ही राज्यों में विधानमंडल के 57 और विघटन का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 85 में। सत्य बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। ऐसे राज्यों में सत्य कौन बुलाता है? राज्यपाल। अनुच्छेद 74 तहत। और संबोधित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदनों को संबोधित करने और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 86 में। अब जो व्यक्ति राष्ट्रपति संदेश भेजता है, ऐसे ही राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 87 में। ऐसे ही राज्यों में विधानमंडल को संबोधित करने और उनको संदेश भेजने का अधिकार राज्यपाल का अधिकार किस अनुच्छेद किया जाता है? अनुच्छेद 175। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 175 में। राजा विशेष अभिभाषण देता है अनुच्छेद 175 के तहत। ऐसे राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है अनुच्छेद 87 तहत। राज्यपाल संदेश भेजता है कितने? जब लोकसभा की पहली बैठक होती है, चुनाव होने के बाद पहली बैठक होती है, तो राष्ट्रपति सभी व्यक्तियों को या सांसदों को अभिभाषण भेजने के लिए संबोधित करता है, उन्हें बुलाता है कि आप सभा को संबोधित करें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के बोलने व भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 88। देखो, महान्यायवादी संसदीय कार्रवाई में भाग ले सकता है, महान्यायवादी भाग ले सकता है, लेकिन वह वोट नहीं दे सकता। ये बात याद रखनी है, वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है। ऐसे ही राज्यों के विधानमंडल या सदनों में के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार को उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 177 है ना। तो प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार है कि वे उस राज्य की विधानमंडल में या विधानसभा में बोल सकता है और उसी कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। वही मैंने महाधिवक्ता के बारे में बोला था, महान्यायवादी के। तो महाधिवक्ता 177 है, महान्यायवादी 88 के तहत वोट नहीं दे सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 89 में। राज्यसभा का सभापति होगा और उपसभापति। सभापति कौन होगा? भारत का उपराष्ट्रपति। ऐसे ही विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? देखिए किस अनुच्छेद में मिलता है? 178 में। वहाँ राज्यसभा थी, यहाँ लेकिन विधानसभा है। आपको इस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ विधान परिषद नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पति का पद रिक्त होना और पद से त्यागपत्र देना या पद से हटाए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 90 में। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद सुनना। विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाए जाना या पद से त्यागपत्र देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 179 में।
179 में। देखिए यहाँ बस उपसभापति है विधानसभा राज्यसभा में और वहाँ दोनों अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभापति के पद के कर्तव्यों को पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति को शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है 91 में। ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? किस अनुच्छेद में मिलता है? 180 में। इस चीज़ को दोनों चीज़ को नोट करना है क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई विचार संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में? उस समय उसकी कार्रवाइयों की अध्यक्षता ना करने का उल्लेख किस अनुच्छेद? अध्यक्षता पीठासीन मतलब अध्यक्षता ना करने का उल्लेख, लेकिन कार्रवाई में भाग ले सकता है। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 92 में। ऐसे ही जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 181 में। मतलब विधानसभा में जब किसी सभापति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पे उस पर कार्रवाई चल रही है कि ये भाई इस पर इसने घूसखोर लिया, इसने इसको चल रहा है, घूसखोरी का इंजाम चल रहा है, तो वो समय उसकी कार्रवाई की भाग तो ले सकता है लेकिन कार्रवाई की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये सारी बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 93 में। ऐसी विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? यहाँ सभापति विधान परिषद के बारे में दिया है किस में? 182 में, 182 में। और कितनी विधान परिषद है? 6 राज्यों में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना और या पद से त्यागपत्र देना या पद से हटाए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 94 में। ऐसी सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से त्यागपत्र देना या पद से हटाए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 183 मतलब 183 में मिलता है कि व्यक्ति किस अनुच्छेद के तहत अपना पद त्यागपत्र दे सकता है, पद से हटाए जाने का उल्लेख मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 95 में। इस सभापति के पद कर्तव्य का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति का उल्लेख किसे मिलता है? 184। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसकी पीठासीन ना होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 96 अधिकारी ना होने का। ऐसे ही जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने कोई विचार संकल्प नहीं हो तब उसकी पीठासीन ना होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 185 185। हम चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का उल्लेख किसे मिलता है? किसे मिलता है? 97 में। ऐसे ही विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 186 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद? संसद के सचिवालय का उल्लेख 98 में मिलता है। ऐसे राज्य के विधानमंडल के सचिवालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 187 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 99 में। ऐसे ही विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 188 में। जब तक कोई भी चुनाव होने के बाद विधानमंडल और या संसद का कोई सदस्य शपथ नहीं लेता तो तब वह संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्रवाई की सत्ती और गढ़पूर्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 100 में। सदन जैसे ही विधानमंडल में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्रवाई की सत्ती का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 189 में, 189 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानों के रिक्त होने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 101 में। संसद के रिक्त स्थानों का रिक्त होने का उल्लेख मतलब लोकसभा राज्यसभा का कोई व्यक्ति है, जैसे लोकसभा सदस्य है और फिर उसने राज्यसभा सदस्य ले लिए, या राज्यसभा सदस्य है फिर उसने लोकसभा चुनाव में जीत के फिर लोकसभा सदस्य ले लिए, तो दोनों में से कोई एक पद उसे रिक्त करना पड़ेगा, नहीं था संसद ऐसे कोई विधि बनाई जिसके आधार पर उसकी संसद स्थायी सदस्यता खत्म हो जाएगी। ऐसे ही उसमें दिया है अनुच्छेद 190 में, कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा और जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसको एक सदन का सदस्य त्यागना पड़ेगा, सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। किसी अनुच्छेद का? अनुच्छेद 190। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की सदस्यता
के लिए निरताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 102। मतलब अयोग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 102 मिलता है। ऐसे ही विधानमंडल के सदस्यों के लिए निरताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 191 में। निरता मतलब अयोग्यता, कौन कौन सी अयोग्यता है, इसके आधार पर आप किसी भी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सदस्यों की निरताओं से संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 103 में। मतलब जो संसद के सदस्यों की निरताओं से संबंधी प्रश्नों पर विनिश्चय कौन करता है? राष्ट्रपति का। किसके सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर करता है। ऐसे ही सदस्यों की निरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 192 में। विधानमंडल के सदस्यों की निरताओं पर विनिश्चय कौन करता है? राज्यपाल करता है। मतलब राज्यपाल उसमें प्रश्न करता है। किसकी सलाह से करता है? किसकी राय से करता है? निर्वाचन आयोग की राय से करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 के तहत शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले निर्धारित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए संस्तुति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 4 में। मतलब अनुच्छेद 99 कहता है अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य और शपथ नहीं लेता तो संसद की कार्रवाई में भाग तो ले सकता, लेकिन वो वोट नहीं दे सकता। ऐसे ही अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने, प्रतिज्ञा लेने से पहले अगर विधानमंडल सदस्य विधानमंडल कार्रवाई में भाग तो ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता, क्योंकि अनुच्छेद 193 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 के तहत शपथ नहीं लेता और अनुच्छेद 188 तहत शपथ नहीं लेता तो वो अनुच्छेद 104 और अनुच्छेद 193 के तहत वो संसद कार्रवाई में भाग ले सकता, लेकिन वोट नहीं दे सकता। इस चीज़ को नोट करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की सत्ता विशेष अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 105 में मिलता है। संसदीय सदस्य समिति होती हैं जैसे कार्यकारी समिति, प्राक्कलन समिति, ऐसी होती हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे अनुच्छेद 104 में। विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की सत्ता और विशेष अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 194 में। इन चीज़ों नोट करते हैं ना, कौन सी विधानमंडल है और संसद। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 6 में। लेकिन इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति और लोकसभा का सदस्य और अध्यक्ष दोनों को अलग है। ऐसे ही किसमें? विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 195 में। किसमें? अनुच्छेद 195 में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विधेयक के पुनः स्थापित और पारित किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 107 में। कोई ऐसा जैसे कोई विधेयक है जो पारित नहीं हुआ, उसको पुनः पारित करने का जो लक्ष्य होता है या कोई उद्देश्य है वो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 7 में। ऐसे विधानमंडलों में भी विधेयक को पुनः पारित किए जाने के संबंध में कौन सा अनुच्छेद? 196 है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दिशाओं में संसद की संयुक्त बैठक का उल्लेख। संसद संयुक्त बैठक कौन सी? लोकसभा, राज्यसभा। तो दोनों संयुक्त ऐसा कोई विधेयक है जो पारित नहीं हो पाया था, उसके संबंध में संसद की संयुक्त बैठक को उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 108 में मिलता है। और अब तक कुल 3 बार संसद की संयुक्त बैठक हो चुकी है। उन दोनों की अध्यक्षता कौन था? राष्ट्रपति करता है। ऐसे ही लेकिन विधानमंडल की संयुक्त बैठक का उल्लेख नहीं मिलता है, क्योंकि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। इन चीज़ों को भी नोट करिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को लेकर किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 109 मिलता है। किसमें? विशेष प्रक्रिया। ऐसे ही विधानमंडल में धन विधेयक संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 198 में मिलता है। इन चीज़ों को नोट करते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 110 में मिलता है धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख। ऐसे ही राज्यों में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख, राज्यों के जो धन विधेयक होता है उसका उल्लेख किस में मिलता है? 199। ये सिर्फ लोकसभा में पास होता है धन विधेयक, और ऐसे ही राज्यों की विधानसभा में धन विधेयक पारित होता है और पास होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति अगर इतनी पावर है कि चाहे तो कोई विधेयक है उसे अनुमति नहीं देता तो विधेयक वापस लौट जाता है। ऐसे ही विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 200 में। विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति का उल्लेख किस में मिलता है? 200 और यहाँ पर 111। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 112। जो हर साल जो वार्षिक वित्त होता है, विवरण होता है फरवरी के मन में। ऐसे ही राज्यों के संबंध में विशेष वार्षिक वित्तीय उल्लेख का अनुच्छेद मिलता है 202 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में प्राक्कलनों के संबंध में विशेष प्रक्रिया को लेकर अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद एक प्राक्कलन समिति होती है, उसमें 30 सदस्य होते हैं। 30 सदस्य किससे होते हैं? लोकसभा से होते हैं। ऐसे ही राज्यों में भी विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के संबंध में विशेष प्रक्रिया को लेकर किससे मिलता है? अनुच्छेद 203 में मिलता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुपूरक
अतिरिक्त या अधिक अनुदान देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 115। जैसे किसी व्यक्ति ने जैसे शादी से पहले ही उसने 40 लाख रुपए का बजट बनाया है कि शादी होगी 40 लाख, लेकिन 40 लाख से शादी सगाई फगाई होने से पहले ही वो 40 लाख रुपये खर्च हो गए, उसे कहते हैं अनुपूरक। अतिरिक्त जैसे 40 लाख का बजट बनाया, 40 शादी होगी, लेकिन शादी कितनी हुई है? 45 लाख में, तो ये अधिक हो गए। अनुपूरक अनुमान से ज़्यादा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 115 में। ऐसे ही राज्यों में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान का उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 205 में, कि अनुपूरक पहले से ही है ना अनजाने में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुदान प्रत्यानुदान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 116 में। ऐसे ही राज्यों में लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अववादानुदान का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? मतलब सरकार बनने से पहले या बजट पेश होने से पहले खर्च किए गए पैसे को ही कहते हैं लेखानुदान। बजट पास नहीं हुआ उससे पहले पैसे लेने को कहते हैं लेखानुदान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया को लेकर किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 70। धन विधेयक कोई संबंधित कोई विधेयक है जो पास नहीं हो पाया उसको कहते हैं वित्त विधेयक। ऐसी राज्यों में वित्त विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? 207 में। राज्यों में वित्त विधेयक 207 में और केंद्र में वित्त विधेयक को लेकर 17 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा को उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? संसद में कोई भाषा कैसे ही पढ़ सकता है, किसका उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 120 में। ऐसे ही राज्यों के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख, राज्यों के विधानमंडल कोई सी कैसा भी राज्यों की प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 210 में मिलता है, 120 और 210। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय द्वारा संसदीय कार्रवाई की जांच न किए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? सदन में कोई भी कार्रवाई कैसे चल रही है उसकी जांच न किए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 122 में। ऐसे ही राज्यों की विधानमंडल की कार्रवाई की जांच न किए जाने का उल्लेख संसदीय ना उल्लेख किस में मिलता है? 212, 122, 212। अब चलते लास्ट क्वेश्चन है और ध्यान सुनना। राष्ट्रपति के आदेश जारी करने का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123 में मिलता है। राष्ट्रपति संसद की कार्रवाई के दौरान उस समय अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। ऐसे ही राज्य विधानमंडल के में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने का उल्लेख किसमें मिलता है? 213, 113, 130 और 213। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन मत भूलना, दबाना मत भूलना और दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि मैंने इस वीडियो को बड़े ध्यान से बनाया है। तो इस वीडियो में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो दोनों राज्य विधानमंडल के संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सही क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसके मत करना, लाइक करना, बेल आइकन दबाना। जय हिंद।